एक सवाल ये भी है कि दिल्ली और एनसीआर में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा क्यों है। इसे समझने के लिए आपको धरती के कई किलोमीटर नीचे धरती की बनावट को समझना होगा। जहां टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, तब ये प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं। इन प्लेटों के आगे पीछे या ऊपर नीचे खिसकने पर भूकंप आता है। दरअसल ये प्लेट बेहद धीरे धीरे घूमती रहती है। इस प्रकार ये हर साल 4-5 मिलीमीटर अपने स्थान से खिसक जाती है। कोई प्लेट दूसरी प्लेट के नजदीक जाती है तो कोई दूर हो जाती है। ऐसे में कभी कभी ये टकरा भी जाती है। धरती के अंदर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। ये प्लेट्स जिन जगहों पर ज्यादा टकराती हैं उसे फॉल्ट लाइन जोन कहा जाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। ज्यादा दबाव बनने लगता है तो ये प्लेट्स टूट जाती हैं, जिसके बाद एनर्जी बाहर आती है। इसी के बाद भूकंप आता है। यही वजह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप के झटके महसूस होते रहे हैं। दिल्ली की तरह कुछ महीने पहले मैक्सिको में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सितंबर के महीने में 2 दिन के अंदर 2 बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। 20 सितंबर को आए भूकंप में रेक्टर स्केल पर 7.6, जबकि 22 सितंबर को 6.8 रेक्टर स्केल पर भूकंप आया था। 2 दिन के अंदर आए इस भूकंप ने पूरे मैक्सिको को बुरी तरह डरा दिया। हालांकि प्लेट्स के नीचे छोटे मोटे एडजस्टमेंट होते रहते हैं, इससे कभी कभी झटके महसूस होते हैं। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक बड़े भूकंप फॉल्ट लाइन के किनारे आते हैं और इस हिसाब से अब ये समझिए कि दिल्ली के कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं। दिल्ली में यमुना तट के करीब के इलाके पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, गुड़गांव, रेवाड़ी, नोएडा के नजदीकी क्षेत्र भूकंप की आशंका वाले इलाकों में शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर के नीचे 100 से ज्यादा लंबी और गहरी फॉल्ट्स हैं। इनमें से कुछ दिल्ली हरिद्वार रिज, दिल्ली सरगोधा रिज और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर हैं। इनके साथ ही कई सक्रिय फॉल्ट्स भी इनसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए ये चेतावनी दी जाती है कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा और कितना ताकतवर होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। ऐसा नहीं है कि दिल्ली और एनसीआर ही अकेले भूकंप के खतरे में हैं। भारत के 22 राज्य मल्टी डिजास्टर जोन में आते हैं, यानी वो जगह जहां एक से अधिक प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं या आ चुकी हैं। भारत के 633 जिले प्राकृतिक आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। भारत के 59% हिस्से में भूकंप कभी भी आ सकता है। नेपाल में जिस तरह का भूकंप आया, अगर उस तरह का भूकंप दिल्ली, मुंबई या दूसरे किसी महानगर में आ जाए तो फिर क्या होगा? इस सवाल का जवाब काफी डरावना है और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि देश में अलग अलग हिस्सों में भूकंप का कितना खतरा है। भूकंप के खतरे को बताने के लिए देश को 5 जोन्स में बांटा गया है। हम आपको पूरे देश की तस्वीर दिखाते हैं ताकि आप जान जाएं कि भूकंप का खतरा कहां ज्यादा है और कहां कम। आप ये मैप देखकर तय कर सकते हैं कि आपका घर कहां पर है और वहां कितना खतरा है। मैप में आपको लाल रंग का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो जोन 5 का इलाका है। यहाँ पर 9 से ऊपर की तीव्रता का भूकंप आ सकता है, यानी यहाँ भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। इसमें भारत के उत्तर पूर्व राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी बिहार का इलाका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। मैप में आपको जो ऑरेंज रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो जोन 4 का इलाका है। यहाँ 8 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है, यानी यहाँ भी भूकंप का खतरा ज्यादा है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात के कई हिस्से, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान शामिल हैं। मैप में आपको जो नीले रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो जोन 3 का इलाका है। यहाँ 7 तीव्रता तक के झटके आ सकते हैं, यानी यहाँ भूकंप का खतरा थोड़ा कम है। इसमें केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। इसके अलावा देश का बाकी बचा हुआ हिस्सा जोन 2 में आता है, जहां भूकंप का खतरा काफी कम रहता है।
वन में जो भूकंप आया था असम में, और उसके बाद में 1905, 1934, 1950 यानी 53 सालों में 4 बड़े भूकंप आए, और उसके बाद अभी 72 सालों में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। तो हम इसे लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे कोई बड़ा बम रखा है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन कोई और कारण भी हो सकता है। क्योंकि 53 ईयर्स फॉर अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड मोर देन 8 मैग्नीट्यूड, और उसके बाद में 72 साल और कोई बड़ा भूकंप नहीं, तो ये भी हो सकता है कि एनर्जी हो सकता है कि स्लो अर्थक्वेक्स के रूप में रिलीज हो रही हो। देश की राजधानी दिल्ली हाई रिस्क वाले साइज्मिक जोन 4 के अंदर आती है। अगर रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का भूकंप आए तो दिल्ली के 6.5% मकान पूरी तरह ढह जाएंगे, जबकि 85% मकानों को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। दिल्ली की ज्यादातर इमारतें भूकंप को नहीं झेल सकती। IIT रुड़की के एक रिसर्च में सामने आया था, अगर 7 की तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आया तो दिल्ली में यमुना के आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। भूकंप कभी भी और कहीं भी आ सकता है और भूकंप आने का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अचानक भूकंप आने पर अगर हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया जाए तो अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको फौरन घर, दफ्तर या स्कूल से निकलकर खुले मैदान की तरफ भागना चाहिए। बाहर जाने के लिए लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। बाहर जाना संभव न हो तो टेबल, बेड या किसी डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जाएं। कोई मजबूत चीज न हो तो दीवार से सट कर खड़े हो जाएं और अपने सिर को किसी मजबूत चीज से ढक लें। अगर आप मलबे के ढेर में दब गए हैं तो माचिस भी न जलाएं, न लें और न ही किसी चीज को धक्का दें। मलबे में दबे होने की स्थिति में किसी पाइप या दीवार पर धीरे धीरे थपथपाएं ताकि राहत कर्मी आपको ढूंढ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि शोर न मचाएं, क्योंकि चीखने चिल्लाने पर आपकी सांसों में दम घोटने वाली धूल जा सकती है। ईश्वर न करे ऐसी नौबत आए, लेकिन प्रकृति के जो इशारे हैं वो दिल्ली NCR को बहुत सावधान करने वाले हैं। दिल्ली से अभिषेक राज के साथ देहरादून से अभिषेक सिन्हा, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।